welcomes to you on online platform of Sri Sham Educational Group Bhadra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. I will teach you exercise 19 road safety. Okay. In board exam, its weightage 4 marks. Okay. इसमें वन मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा. ओके. इसका वेटेज कितना रहेगा बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स और वन मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू अबाउट सम important full forms. Okay. First of all, CNG compressed natural gas. What is the full form of CNG? Compressed natural gas. What is the full form of LPG? Liquefied petroleum gas. Liquefied petroleum gas. तो MCQs टाइप क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है. ओके. तो LPG liquefied petroleum gas and PUC, this is important full form. Pollution under control certificate. PUC is the full form of PUC, pollution under control certificate. Okay. And RC, registration certificate. Registration certificate. What is the full form of CCTV? Full form of CCTV is closed circuit television. Closed circuit television. And this is important equation. Stopping distance is equal to reaction distance plus braking distance. ठीक है. जैसे अपन बाइक या और कोई व्हीकल ऑपरेट कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो अपन स्ट्रेंज वे में कोई भी व्हीकल जो अनदर व्हीकल हमारे सामने आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, यानी अपन ब्रेक लगाते हैं. ठीक है. तो उस ब्रेक के दौरान जब हम ब्रेक लगा रहे हैं तो वो हमारी क्या है, रिएक्शन डिस्टेंस है. यानी ब्रेक लगा रहे हैं उस टाइम गाड़ी डिस्टेंस कवर कर रही है, वो कौन सी डिस्टेंस है, रिएक्शन डिस्टेंस. यानी हम रिएक्ट कर रहे हैं अपनी वाली गाड़ी पे. और ब्रेक लगाने के बाद जब जो अर्थ और जो व्हीकल के टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है, उस दरमियान जो गाड़ी डिस्टेंस कवर करती है वो कौन सी डिस्टेंस होती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस. यानी रिएक्शन डिस्टेंस तो कौन सी होगी, जब हम ब्रेक लगा रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और जब ब्रेक लगाने के बाद जब गाड़ी थोड़ा डिस्टेंस कवर करती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होती है, रिएक्शन डिस्टेंस. ओके. प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस. अब ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो ये 6 फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है. ओके. स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस. इसके बेस पे आपको कोई क्वेश्चन भी मिल सकता है. ओके. स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ रेड सिग्नल लाइट इन ट्रैफिक साइन. व्हाट इज द शेप ऑफ रेड सिग्नल लाइट इन ट्रैफिक साइन. ऑक्टागन. कौन सी होती है, कौन सी शेप की होती है, ऑक्टागन शेप की होती है. और सेकंड क्वेश्चन, व्हाई PUC इज इश्यूड टू ऑल व्हीकल्स. व्हाई PUC इज इश्यूड टू ऑल व्हीकल, बिकॉज इट इज ए सर्टिफिकेट which certified that the pollution created by a vehicle is of which level. यानी उसका लेवल बताता है. ये एक सर्टिफिकेट होता है और इसकी विद इन 6 मंथ क्या करनी होती है, चेक करवाना होता है. ठीक है. तो ये एक सर्टिफिकेट जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वाला जो सेंटर होता है वो इशू करता है किसको, व्हीकल का जो ड्राइवर होता है उसको. ठीक है. और ये
ये बताता है भी जो व्हीकल के द्वारा पोल्यूशन किया जा रहा है वो किस लेवल का है, ठीक है। यानी जो व्हीकल के द्वारा पोल्यूशन किया जाता है उसका लेवल चेक करता है, और अगर वो लिमिट के अंदर है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर वो आउट ऑफ लिमिट है तो उसको गाड़ी की सर्विस करवानी पड़ती है। ओके, तो इफ इट इज मोर देन स्टैंडर्ड लेवल, इफ इट इज मोर देन स्टैंडर्ड लेवल, देन ए लीगल proceeding is sentenced against owner the vehicle। यानी ये जो पोल्यूशन है ये व्हीकल के द्वारा स्टैंडर्ड लेवल से मोर देन है, तो जो ओनर है, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या होगी, कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ, ठीक है, चालान वगैरह का। तो ये क्या होता है, पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी ये किसके स्टैंडर्ड को शो करता है, ये पोल्यूशन जो व्हीकल द्वारा पोल्यूशन किया जा रहा है उसके स्टैंडर्ड को शो करता है। ओके, which is useful for management of traffic control, which is useful for management of traffic signal, आंसर होएगा CCTV कैमरा। और what is the full form of CCTV, closed circuit television। now question number 4th, write the method of representing the solving of pair linear equation। आपको 4th चैप्टर में हमने आपको करवाया था कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स ax प्लस और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। तो उसको सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन। उसके मेथड कितने हैं सॉल्यूशन के, 2 मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टूडेंट्स अलजेब्रिक मेथड और सेकंड इज ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड आपके सिलेबस में 4th नंबर चैप्टर में 4.1 एक्सरसाइज में था, और ग्राफिकल चैप्टर आपके सिलेबस में है, बट अलजेब्रिक मेथड नहीं है, जो कि एनसीईआरटी में जो पहले सिलेबस था, इससे पहले आरबीएसई से पहले, उसमें था। तो अलजेब्रिक मेथड को अपन 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, बेसिकली इनका यूज भी होता है जब अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड जिसमें 1 वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाता है। ओके, तो अलजेब्रिक मेथड से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें 1 वेरिएबल को डिस्प्लेस किया जाता है, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जाती है, और वो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो अदर वेरिएबल की अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसमें 1 वेरिएबल को डिस्प्लेस किया जाता है। ओके, नाउ एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में जो कोफिशिएंट है वो सेम किए जाते हैं इक्वेशंस के, चाहे वो x का होए और चाहे y का होए, और फिर 1 वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया जाता है और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली जाती है, और वो वैल्यू किसी भी स्मॉल इक्वेशन में पुट करके जो अनदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये आपको यूज नहीं करवाया हमने जब क्वेश्चन करवाए थे अदर एक्सरसाइज में, तो ये आपको यूज नहीं करवाया गया, बट ये 2 मेथड आपको यूज करवाए गए हैं। तो बेसिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 मेथड्स होते हैं, अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल। ओके, और ग्राफिकल इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, पार्ट डी में 26 नंबर क्वेश्चन। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड अलजेब्रिक में 3 टाइप हो गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। Now question number 5th, the taxi fare for the first kilometer is ₹40. Okay, and for the each additional kilometer is 10. Then the total fare for 20 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो बड़ी सिटीज होती है उसमें क्या होता है, व्हीकल में जैसे टैक्सी होती है या जो रेंट पे जो अपन ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपेरेंट का जो व्हीकल होता है उसमें मीटर
लगा होता है। ओके, तो उसमें एक तो सर्टेन फेयर होता है, जो व्हीकल हो गया उसमें जैसे ये 1 किमी अगर अपन ट्रेवल करेंगे यहाँ तक 1 किलोमीटर तक, तो जैसे 10 रुपीज है, और फिर ईच किलोमीटर का सर्टेन फेयर होता है। जैसे नेक्स्ट का 5 रुपीज हो गया, और अगले नेक्स्ट का भी 5 रुपीज हो गया, अगले नेक्स्ट किलोमीटर का भी 5 रुपीज हो गया। ठीक है, जैसे अपन ने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो इन 3 किलोमीटर्स का तो 5 रुपीज के रिस्पेक्ट में फेयर लगेगा अपना, और फर्स्ट किमी का जो फेयर है वो किसके रेस्पेक्ट में लगेगा, 10 रुपीज के रेस्पेक्ट में। यानी अपन ये सिंपल एग्जांपल देखते हैं, तो 10 प्लस 5 5 5 यानी 15, तो टोटली हो गया अपना 25 रुपीज। कितना हो गया, 25 रुपीज। और अगर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन अपन इसको सीन करें, तो A4 यानी 1 2 3 4 4 टर्म चाहिए अपने को, तो A प्लस 3D, तो अब इसमें जो 5 रुपीज है ये तो एज ए कॉमन डिफरेंस हो गया, A फर्स्ट टर्म हो गया, 10 प्लस 3 इंटू 5, देन 10 प्लस 15, 25 रुपीज हो गया। ये अपना अकॉर्डिंग टू एपी, और ये अपन सिंपल वे में इस क्वेश्चन को कर दिया। बट अपना जो सफिशिएंट पैटर्न है वो कौन सा होगा, अकॉर्डिंग टू एपी होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किमी, यानी ये डेफिनेट फेयर है, सर्टेन चार्ज है, दिस इज सर्टेन चार्ज। ओके, और ये एक्स्ट्रा पर किमी चार्ज हो गया। तो टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किमी A1, it means 40 rupees. Taxi fare for each additional kilometer, D as a 10 rupees हो गया। टोटल फेयर फॉर 20 किलोमीटर, A20 की नीड है अपने को, तो फॉर टैक्सी फेयर इन रुपीज वी ऑब्टेंड AP 40 रुपीज, देन 10 ऐड हुआ तो 50, देन 60, और ये अपने AP गेन होगी। ओके, अभी A की वैल्यू एंड D की वैल्यू, D इज इक्वल A2 माइनस A1, अपने को A20 की वैल्यू है की नीड है, तो A प्लस 19D अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो वैल्यू ऑफ A 40, 90 प्लस वैल्यू ऑफ D 10, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 190, और अभी इनको ऐड कर दिया तो 230 रुपीज, यानी 20 किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना होएगा, 230 रुपीज होएगा। यानी फर्स्ट किमी का तो अपन ये देख लेते हैं, जैसे ये एक सिंपल एग्जांपल लिया, फर्स्ट किमी का तो हो गया किसके रेस्पेक्ट में, 40 रुपीज के रेस्पेक्ट में, और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, 20 किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर का तो कितना हो गया 40 रुपीज, और रिमेनिंग 19 किलोमीटर है उनका किसके रेस्पेक्ट में जो फेयर लगेगा 10 रुपीज, तो ये हो जाएगा 10, तो 40 प्लस 190, ये अपना कॉमन पैटर्न हो गया। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अपन इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो अपना जो फेयर है टोटली कितना आएगा, 230 रुपीज आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप की क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम के से अच्छे क्वेश्चन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, due to security reason, small guns were installed in a police van, making an angle of 45 degree horizontally. If bullet launched by gun travels a distance of 195 meters
then calculate the final height of the bullet from the surface of earth. Okay, now let this is earth, okay, and this is gun, okay, in police van. The gun making an angle 45 degree with horizontal, okay, यानी ऐसे अगर गन होती तो 90 डिग्री और ऐसे मतलब ऐसे इसको सिचुएटेड किया गया है, ओके। तो गन जो है वो सरफेस के साथ 45 डिग्री की एंगल की फॉर्मेशन कर रही है। अभी यहाँ से जब इस ट्रिगर दबाएंगे अपन तो जो बुलेट है, गन से जो बुलेट निकलेगी वो एटलीस्ट यहाँ पे आ गई, ठीक है, इस डिस्टेंस पे आ गई, फिर वो नीचे डंप करेगी, ओके। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है ये हाइट फाइंड करनी है कहाँ से, फ्रॉम द अर्थ ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ये हाइट अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। और यहाँ से जब इसको ट्रिगर को दबाया तो बुलेट वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 195 मीटर कवर करता है, ओके। तो बुलेट लॉन्च्ड बाय गन ट्रेवल्स डिस्टेंस AB, okay. Bolt launched by gun travel distance is AB. AB is equal 195 meter, okay. The gun making an angle with horizontal theta. This is angle theta 45 degree. The final height of bolt from the surface of earth is AC, okay. Now in right triangle ABC, ये जो 8th चैप्टर है अपना हाइट एंड डिस्टेंस उसके बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC इस एंगल के लिए ये अननोन साइड है और ये क्या है, नोन साइड है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर एंगल थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर साइड एंड दिस इज अपोजिट ऑफ राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेनस। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस फोर एंगल theta, okay, in sin theta we know that sin theta is equal ratio between perpendicular and hypotenuse. Sin theta is equal perpendicular upon hypotenuse. Sin value of theta 45 degree and perpendicular side name AC and hypotenuse side name AB, okay. Put the each value, so we gain 1 upon root 2 value of sin 45, 1 upon root 2 AC as it is value of AB 195, यहाँ से अपन ने वैल्यू पुट की by cross multiplication because between the fraction is equal sign. तो AC into root 2 is equal, root 2 AC is equal 195 बन जा 195, AC is equal root 2 ट्रांसफर डिवाइडेशन में आ गया। अब यहाँ पे रूट 2 रेशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल कंडीशन है। तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर AC इज इक्वल 195 अपॉन रूट 2। अब रूट 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 195 इंटू रूट 2 195 रूट 2, ओके, ये आ गया। अब इसको इससे कैंसिल किया तो 97.5 आ गया, 97.5 और रूट 2 की वैल्यू 1.414, मल्टीप्लाई किया तो 137.91। तो AC की वैल्यू आ गई है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई, 138 मीटर। इट मीन्स ये लाइन अपन रीराइट कर सकते हैं, द फाइनल हाइट ऑफ बुलेट of the bolt from the surface of earth AC is equal 138 meter approximate. This is our final value. ये अपन राइट कर देंगे वापस, ओके। In question number 7, the angle of an elevation of a top of a pole from the point on a platform 20 meter away from base of the pole
is 60 degree. Then find the height of pole. Okay. Let AB is height of pole. अब पोल कोई एयर में तो सिचुएटेड नहीं है, कहाँ पे है? ऑन अर्थ है। ये रहा, ये हाइट ऑफ पोल है ए बी। ओके, ए बी इज द हाइट ऑफ पोल। ओके, एंड इसके बेस से 20 मीटर अवे कोई पॉइंट टैग करना है अपने को, वो अपन ने सी पॉइंट टैग कर लिया। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट बी, दिस इज बेस पॉइंट ऑफ पोल। तो पॉइंट सी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट बी is BC and BC is equal 20 meter. Okay, the angle of elevation from point C to top of pole A, to top of pole A, theta is equal 60 degree. Okay, in right triangle, अब ये एंगल है, इसमें ये तो अपन को फाइंड करना और ये अपन को नॉन साइड है। ओके, तो इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया अपोजिट वो टू थीटा, और ये एडजेसेंट साइड हो गई थीटा की। ओके, तो टेन थीटा आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस क्या होता है? टेन थीटा के लिए यूज होता है, पीबीपी एचएचबी के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूले से पीबीपी एचएचबी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए क्या यूज होएगा? थीटा, टेन थीटा यूज होएगा। टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर साइड ए बी एंड बेस साइड बी सी, ए बी अपॉन बी सी। पुट द ऑल वैल्यू, √3 इज इक्वल ए बी अपॉन वैल्यू ऑफ बी सी 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बी वन जा ए बी इज इक्वल √3 इंटू 20, पुट द वैल्यू ऑफ √3 1.732, 20 into 1.732 34.64, hence height of pole AB is equal 34.64. this is our final answer. okay, तो height of pole given है, इसके बेस से 20 मीटर पे कोई पॉइंट है और वो टॉप ऑफ पोल के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन की फॉर्मेशन कर रहा है, और कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो ये अपने को फाइंड करनी है और ये अपने को गिवन है। ओके, और इस एंगल के लिए तो ये नॉन, ये नॉन, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? बेस हो गया। ओके, तो अपन यूज कर देंगे राइट ट्रायंगल में और फाइंड कर लेंगे अननोन साइड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a kite is flying at the height of 75 meter from the land. Okay, angle of elevation of the thread with the kite from the land is 60 degree. Find the length of thread. Thread it means जो डोरी होती है उसको बोलते हैं काइट की। ठीक है, तो given that, अब लेट द काइट बी सिचुएटेड एट पॉइंट ए, यहाँ पे क्या है? आप यहाँ पे ये फॉर्मेशन भी कर सकते हो, जैसे ये आपने सपोज कर लिया कि ये क्या है? काइट है। ठीक है, ये काइट हो गया। काइट कहाँ पे है? इस पॉइंट ए पे आप सिचुएटेड कर लेना इसको, ये पॉइंट ए पे काइट हो गया, ये पॉइंट है। ठीक है, तो लेट द काइट बी सिचुएटेड एट पॉइंट ए, height of kite A from the ground is AB. This is height of kite from the ground is AB. AB is equal 75 meter. Length of thread, this is length of thread. ठीक है, AC ये फाइंड करनी है। Angle of elevation of thread with the land, this is angle of elevation of the thread with land, theta is equal 60 degree. अब इस एंगल के लिए ये नॉन है और ये क्या करनी है? फाइंड करनी है नॉन एट मींस। तो इस एंगल के लिए ये अपोजिट ऑफ एंगल है तो परपेंडिकुलर, और ये अपोजिट ऑफ राइट एंगल है तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। अब पीबीपी की अकॉर्डिंग, पीबीपी एचएचबी, इस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में रिलेशन होता है साइन थीटा में।
तो साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर साइड नेम AB एंड हाइपोटेनस साइड नेम AC। ओके, तो वैल्यू ऑफ साइन 60 √3/2, वैल्यू ऑफ AB 75 एंड AC एज इट इज। और डिनोमिनेटर वो फ्रैक्शन के मिडिल में इक्वल साइन है, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड √3AC इज इक्वल 2 × 75। नाउ AC इज इक्वल 75 × 2 150 अपॉन √3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, रूट की कंडीशन है, तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका रेशनलाइजेशन के लिए √3 है, तो √3 से ही न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये आ गया √3 × √3 3 1 जा 3 और 3 × 50 150 होता ही है, तो 50 × √3, वैल्यू ऑफ √3 1.732 और इसको मल्टीप्लाई किया, देन वी ऑब्टेन्ड 86.6 मीटर। हेंस लेंथ ऑफ थ्रेड AC इज इक्वल 86.6। ओके, now in question number 9th, a CCTV camera is placed on the top of a straight 12 meters high pole in such a way that traffic can be seen beyond 13 meters of line of sight, okay, of it. Find the distance from the foot of the pole beyond which is traffic is visible. Okay, जैसे कोई भी रूम होता है, जैसे ये कोई भी रूम हो गया, तो यहाँ पे जो कैमरा लगा है तो ये लाइन ऑफ साइट होती है कैमरे की, ठीक है। अब इस एरिया में कोई भी एक्सीडेंट होएगा वो कैमरे के द्वारा सीन नहीं होएगा, विजिबल ये एरिया नहीं होएगा, ठीक है। यहाँ से आगे का जो एरिया है वो अपने को सीन होएगा, ठीक है। तो इस पोल के यहाँ पे जो एरिया है वो अपने को क्या नहीं होएगा, सीन नहीं होएगा। मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करनी है भी कितनी डिस्टेंस से आगे का एरिया विजिबल होएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड नहीं करना बल्कि वो डिस्टेंस फाइंड करनी है जिससे आगे का एरिया विजिबल होएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ पोल, लाइक दैट AB is height of pole and length of line of sight, this is known as length of line of sight by camera, okay, this is length of line of sight, okay. AC is equal 13 मीटर, ओके। और ये वो डिस्टेंस है जिससे आगे का एरिया, जो आगे की डिस्टेंस है वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी इवेंट होती है, उसको सीन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपन को डिस्टेंस फाइंड करनी है इन राइट ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड फाइंड करनी है अपने को। तो AC स्क्वायर इज इक्वल क्या होएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। This is hypotenuse of right angle because opposite of right angle, okay. So AC square is equal AB square plus BC square. Put the value of all side. 13 square is equal 12 square plus BC square as it is. Now 13 square is equal 169 and 12 square is equal 144 plus BC square. By transformation 169 minus 144, then we obtained 25 is BC square. BC only BC, then square transferred, square root of 25 is equal BC and BC is equal 5 square का square root. तो square से square root cancel हो गया, BC is equal 5 meter. Hence the required distance, it means distance from the foot of the pole beyond which the traffic is visible, यानी इससे जो आगे का ट्रैफिक होएगा, यहाँ से आगे का इतनी दूरी तक जो ट्रैफिक है वो क्या नहीं होएगा, विजिबल नहीं होएगा, ओके। तो ये अपना क्वेश्चन था। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से आगे का ट्रैफिक विजिबल होएगा, ओके।
Now our question number 10. Question number 10. A CCTV camera is installed on a vertical pole of height 24 meter to control the traffic. This camera can see up to the distance more than line of sight of 25 meter. Find the area in visible circle around the pole. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है. ओके, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी 2018 में आया हुआ है. ओके, तो इस क्वेश्चन में अपन बात करें, जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, उसमें तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी थी भी, वो डिस्टेंस जिससे आगे का एरिया है वो विजिबल होएगा. और इसमें एक नई चीज और है कि वो एरिया फाइंड करना है पोल के अराउंड द पोल, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब इन विजिबल सर्कल का एरिया फाइंड करना है. इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, इंक्रीज कर दिया क्वेश्चन को. तो अपन बात करते हैं, सिमिलर ही है उस क्वेश्चन के. गिवन दैट height of pole AB is equal 24 meter. Okay, length of line of sight of camera, this is length of line of sight of camera AC is equal 25 meter. The distance from foot of the pole the camera can see. Okay, the distance from foot of the pole the camera can see is BC. ये BC फाइंड करनी थी पीछे वाले क्वेश्चन में. ओके, in right triangle ABC by using Pythagoras theorem, AC square, because AC is the hypotenuse of right angle triangle, AC square is equal AB square plus BC square. Now 25 square plus is equal 24 square plus BC square as it is. तो अभी इसको ऑल ओपन किया हमने, 625 और इसका 24 का स्क्वायर 576 प्लस BC square as it is. बाय ट्रांसफॉर्मेशन ये इधर ट्रांसफर हो गया, माइनस का हो जाएगा. 625 माइनस 576, ये आ गया 49 स्क्वायर. BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 स्क्वायर. तो BC इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 49, 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, BC इज इक्वल 7 मीटर. हेंस दिस कैमरा कैन सी डिस्टेंस 7 मीटर अहेड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल. यानी इतना जो डिस्टेंस है, इससे आगे कोई भी, यहाँ पे इससे आगे कोई भी ट्रैफिक होएगा तो वो विजिबल होएगा इस कैमरे को. बट यहाँ पे कोई भी जैसे ट्रैफिक है वो विजिबल नहीं होएगा. जैसे जो कॉर्नर के अंदर कैमरा लगा होता है उसके नीचे अपन कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो विजिबल नहीं होती. लेकिन उससे आगे, मतलब उसका जो ये डिस्टेंस है, इससे आगे का जो डिस्टेंस है उस पर कोई भी एक्टिविटी हम करेंगे तो वो ऑपरेट, वो सीन होगी. ओके, अब यहाँ पे एक नया फंडा आ गया क्या कि इस पोल के अराउंड द पोल जो सर्कल है, ये सर्कल ऐसे बनता है स्टूडेंट्स. ओके, ये सर्कल ऐसे बनता है, तो ये जो डिस्टेंस है वो इस सर्कल की एज क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी. मतलब इसने बोला है कि इस पोल के चारों ओर जो सर्कल है जिसमें कुछ भी सीन नहीं होएगा, उस सर्कल का आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है. So radius of invisible circle around the pole R is equal 7 meter. R is equal 7 meter. Radius of invisible circle around the pole R is equal 7 meter. Then area of invisible circle pi R square. 22 by 7 into 7 into 7. 7 cut by 7. 22 into 7. 154 semi square. Meter square. Okay. Okay. तो ये तो वो डिस्टेंस है जहाँ पे कुछ भी सीन नहीं होएगा. और ये वो पोल के अराउंड जो सर्कल की फॉर्मेशन हो रही है जहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं होएगा. अगर कैमरा ऐसे रोटेटरी मोशन करे तो इतने एरिया में ये वो सर्कल है जहाँ पे विजिबिलिटी नहीं होएगी कैमरे के द्वारा. ओके, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2018 के अंदर, और वो पीछे वाला क्वेश्चन जिसमें केवल ये डिस्टेंस फाइंड करनी थी, वो क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम. ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 10.
A CCTV camera is placed on the top of a straight 8-meter high pole. Okay, this is pole and this is 8-meter high pole. CCTV camera situated high pole in such a way that the traffic can be seen beyond 10 meters of line of sight. 10-meter line of sight. Find the distance from the foot of pole beyond which the traffic is visible. ओके ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है. सॉल्यूशन गिवन दैट दिस इज पोल एंड दिस इज हाइट ऑफ पोल. हाइट ऑफ पोल AB इज इक्वल 8 मीटर. लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट AC इज इक्वल 10 मीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल विच कैमरा कैन सी BC. दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल which camera can see is BC. In right triangle ABC by using Pythagoras theorem we find out side BC. Okay, AC square hypotenuse AC square is equal AB square plus BC square. 10 square is equal 8 square plus BC square. 100 is equal 64 plus BC square. 64 less हो गया by transformation. So 36 is equal BC square. BC is equal square root of 36 and 36 we can write 6 square root of 6 square. Square cancel by square root. BC is equal 6 meter. Hence the distance from the foot of the pole this camera can see BC is equal 6 meter. Okay. Radius of green patch, ये green patch हो गया. ऐसे ये जो आएगा ये तो रेडियस ऑफ ग्रीन पैच अराउंड द पोल. ओके, ये तो होगी रेडियस ऑफ ग्रीन पैच अराउंड द पोल. R इज इक्वल BC इज इक्वल 6 मीटर. ओके, एंड एरिया ऑफ ग्रीन पैच अराउंड द सर्कल अराउंड द पोल पाई R स्क्वायर 22/7 into radius value 6 into 6. तो 6 6 जा 36 2 जा 72 carry 7 again 72 and 7 79 792/7 we find 113.04 meter square. Hence area of green patch around the pole is 113.04 meter square. Okay, इसी वे में क्वेश्चन आते हैं. बस ये तो ये फाइंड करनी है डिस्टेंस और एक जो एरिया है अराउंड द पोल जहाँ पे विजिबिलिटी नहीं होगी वो आपको फाइंड करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हाइट ऑफ डिस्टेंस के चैप्टर से ये रोड सेफ्टी में जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो लास्ट क्वेश्चन है. A CCTV camera has to be installed on that a straight pole 12 meter height so that traffic could be seen up to distance more than line of sight is 13 meter. In this situation, what will be the distance from foot of the pole ahead of which traffic is seen? Or what will be the area of green patch around the pole? Okay, तो वही सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, बस इसमें डेटा ही चेंज है स्टूडेंट्स. तो गिवन दैट हाइट ऑफ पोल AB इज इक्वल 12 मीटर दिस वन और लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट AC इज इक्वल 13 मीटर. ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल विच कैमरा कैन बी सी. ओके, BC. इन राइट ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BC फाइंड करने के लिए AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. 13 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. 169 इज इक्वल 144 प्लस BC स्क्वायर. बाय ट्रांसफॉर्मेशन 169 माइनस 144 then we obtained 25. BC square is equal 25 then BC is equal square root of 25. We can write 5 square of square root. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. BC is equal 5 मीटर. तो फर्स्ट पार्ट इसमें बस पार्ट वाइज क्वेश्चन पूछा है. अगर किसी क्वेश्चन में पार्ट वाइज हो तो आप पार्ट वाइज ही आंसर देंगे. ठीक है. Hence the distance from the foot of the pole the camera can see BC is equal
5 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है पोल के जो फुट से जितनी डिस्टेंस तक विजिबल नहीं होएगा वो तो है 5 मीटर। ओके, और सेकंड पोर्शन में क्या है, एरिया फाइंड करना है। रेडियस ऑफ ग्रीन पैच अराउंड द पोल आर इज इक्वल बी सी इज इक्वल 5 मीटर। और यहाँ पे इसका जो पोल के चारों तरफ जो एरिया होएगा, ये सर्कल बना है, इसका एरिया, ये सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ग्रीन पैच अराउंड द पोल आर इज इक्वल बी सी इज इक्वल 5 मीटर। एरिया ऑफ ग्रीन पैच अराउंड द पोल पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, कैरी 5, 25 2 जा 50 एंड 5 55 अपॉन 7, सो बाय कैलकुलेशन 78.5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये एक टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी एपी के बेस्ड पे जो क्वेश्चन है वो, और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इन इट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेस्ड पे जो क्वेश्चन है वो आपको रोड सेफ्टी के पार्ट सेकंड में करवाएंगे। ओके, ये रोड सेफ्टी का पार्ट नंबर 1। थैंक्स।